गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को धीरे धीरे करते 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 समाप्त कर दिया, ओवर कर दिया। अब हमारा एक लंबा इंतजार था कि हम JEE कब स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो वक्त आ गया है कि अब हम JEE स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे फाउंडेशन आपका तैयार करना था, बेस तैयार करना था, इसलिए मैं JEE की तरफ नहीं जा रहा था। अब सैटरडे और फ्राइडे, यानी फ्राइडे और सैटरडे 2 लेक्चर आपके JEE के होंगे, ठीक है। तो आज पहला लेक्चर है बच्चों JEE का। तो आज हम लोग JEE का क्या मतलब होता है, घुसपैठ का क्या मतलब होता है, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं, उसमें एडमिशन्स कहाँ मिलते हैं, इस तरह की तमाम प्रकार की जानकारियाँ आपको मैं देने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखना, आज कुछ लिखना नहीं, आप समझो, पहले समझना है बातों को। JEE का मतलब होता है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से होता है, जिसमें कि लगभग 11 लाख बच्चे हर साल 11 लाख बच्चे बैठते हैं, पेपर देने के लिए बैठते हैं। उसमें कि लगभग 1.75 लाख बच्चों का सिलेक्शन होता है, जो कि बच्चे पेपर देते हैं ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। 2 प्रकार के पेपर होता है इसका, एक होता है मेन का पेपर, एक होता है एडवांस का पेपर। 2 लेवल में पेपर होते हैं। इस लेवल में पूरे ऑल ओवर इंडिया में 1.75 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं किस लिए? ताकि वो एडवांस का पेपर दे सके। उन बच्चे में क्वालिटी है, क्वालिटी पता होता है सरकार को कि बच्चे क्वालिटी वाले बच्चे, ये बच्चे एडवांस में सेलेक्ट होते हैं। ये पेपर होता है जो ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से होता है। इसमें सिलेबस क्या होता है? तो 11th का पूरा सिलेबस होता है, 12th का पूरा सिलेबस होता है। लेकिन JEE में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड होता है। इसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है तो डिटरमिनेंट में चला जाएगा, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में मिक्स करके, क्योंकि उनको मात्र 25 क्वेश्चन ही पूछने होते हैं एक सब्जेक्ट में, और 11 12 दोनों मिला करके 20 और 5 करके, वो जान करके क्वेश्चन को इस तरह ट्विस्टेड करके बनाते हैं ताकि उसमें एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट लग जाए, 2-3 अलग अलग चैप्टर के कॉन्सेप्ट लग जाए, ताकि बच्चा दिमाग का एप्लीकेशन करके उसे सॉल्व करे। तो पता चलेगा कि क्वालिटी बच्चे में है, बच्चा क्रीम है या क्रीम नहीं है। तो यहाँ पर 1.75 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो किसके लिए? सिर्फ एडवांस के पेपर देने के लिए। ऐसा नहीं वो सेलेक्ट हो गए, नहीं, ये बच्चे सेलेक्ट होते हैं सिर्फ एडवांस के पेपर को देने के लिए। और इसमें जो बच्चे रह जाते हैं 1.75 लाख से कम वाले, वो बच्चे उससे जो नहीं सेलेक्ट कर पाए, तो उनमें अगर ठीक ठाक नंबर है, उनको इनका परसेंटाइल होता है, पासिंग करने का परसेंटाइल होता है, जो लगभग आप 80 परसेंटाइल जो बच्चा लाता है, परसेंटाइल मेंस में 80 परसेंटाइल जो बच्चा लाता है, उसको सेलेक्टिव माना जाता है, उसको सिलेक्शन किया जाता है, उसका माना जाता है सेलेक्टेड है। कम से कम 80 परसेंटाइल बोल रहा हूँ, परसेंटाइल नॉट परसेंटेज। परसेंटेज किसी फुल में फुल आता है नहीं। अभी तक इतिहास में पहली बार एक ही बच्चे को आज तक IIT के इतिहास में 360 के पेपर में 360 आया, वरना आज तक कभी किसी को नहीं आया। 42 ईयर्स लगभग हो चुके हैं, इसलिए परसेंटेज में परसेंटाइल रखा जाता है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है जो रैंकर्स जो है ना, जो फर्स्ट रैंकर को जो मार्क्स है उसको 100% मान लिया जाता है। जो फर्स्ट रैंकर जो होता है उसको 100% मान लिया जाता है। उसके बाद जो कम होते गए उसको उस हिसाब से रैंक तैयार करते हैं, तो उसको परसेंटाइल बोलते हैं। अब ये बच्चे जो सेलेक्ट होते हैं तो आते हैं एडवांस के पेपर देने के लिए। ये पेपर जो होता है, ये पेपर, इसके बारे में पूरी जानकारी दे दूँ। ये पेपर जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मैंने दिखा दिया है 75 क्वेश्चन। फिजिक्स में 20 MCQ और 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि MCQ में क्वेश्चन तो होता है बट उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं। वो आपको फिल करना होता है खुद से आपको आंसर भरना होगा कि इसका 2.38, तो 2 पे रंगोगे, 3 को रंगोगे, पॉइंट को रंगोगे, 8 को रंगोगे। इस तरह से 20 और 5 कितने हो गए? 25 क्वेश्चन। 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है, तो 25 4 100, यानी फिजिक्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 100 और मैथ्स के भी 100। तो टोटल कितने हो गए? 300। यानी JEE मेंस और एडवांस दोनों में 300 का पेपर होता है। लेकिन ये इसमें एक पेपर होता है, यानी 3 घंटे का, 3 आवर्स का एक पेपर होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे और एक पेपर होगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। एक सही बनाओगे तो 4 नंबर पाओगे,
एक सही बनाओगे 4 नंबर पाओगे, अगर एक गलत बनाओगे तो आपका 1 नंबर, और जो आपका नंबर आया है उसमें 1 नंबर काट लिया जाएगा। एक सही बनाओगे तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और आपने एक गलत बना दिया तो आपको जो नंबर है मिला हुआ उसमें 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। इसका इस तरह से नेगेटिव मार्किंग है। यह मैंने यहाँ पे लिख दिया सारी बातें। अभी पेपर हो जाएगा। इसका सिलेबस बता दिया मैंने, जो 11th और 12th का सिलेबस होता है वही सिलेबस है। बस यही है क्या, उसको ट्विस्टेड करके पूछा जाता है, इसलिए मैंने ट्रिगोनोमेट्री इतना काफी लंबा पढ़ाया ताकि आप लोग समझ सको, ग्रिप आपको आ सके बराबर। चलिए, आप जो बच्चा एडवांस के लिए सेलेक्ट होगा उसको 2 पेपर देने होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। वो एक ही दिन दोनों पेपर होते हैं। ये होता है मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट। इसमें आजकल बता दूं, ये पेपर जो आजकल होने लगा है ये 2 टाइम होता है। ये भी मेंस को सरकार ने 2 बार लेने का काम किया है। एक बार जनवरी में पेपर होता है, एक बार अप्रैल में पेपर होता है। जनवरी के टाइम में बहुत सारे बच्चों का कोर्स खत्म भी नहीं हुआ होता है, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो बच्चे शुरू से सिंसियर होते हैं और फेयर नोटबुक बनाते हैं, फेयर नोटबुक बनाते हैं जो बच्चे, वो बच्चे जनवरी के पेपर को क्रैक कर पाते हैं। जनवरी का पेपर ज्यादा आसान होता है अप्रैल के पेपर से, इसीलिए ताकि, क्योंकि अधिकांश बच्चों का कोर्स क्या होता है उस टाइम खत्म नहीं होता है, तो ये करना, क्रैक करना, जनवरी का पेपर क्रैक करना ज्यादा आसान होता है। बता दिया, मेंस के 2 पेपर होंगे, एक जनवरी में होगा और एक अप्रैल में होगा। आपके तो अभी लॉकडाउन है तो शायद आगे पीछे हो जाए जगह, टाइम डेट पता नहीं, बट ऐसा होता है, अभी इस तरह से होता है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पेपर देंगे, 2 पेपर देंगे, 2 बार चांस मिलेगा, और दोनों बार में जो आपका अच्छा नंबर होगा, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, उसको ही काउंट किया जाएगा। मान लो कि पहले बार जनवरी के पेपर में आपके 72 परसेंटाइल आए और अप्रैल के पेपर में आपको 82 परसेंटाइल आए, तो आपके मार्क्स जो है अप्रैल के काउंट किए जाएंगे। जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आए, बेस्ट 2 दोनों में से जो बढ़िया वो सेलेक्ट किया जाता है, वो आपको दिया जाता है ताकि आप एडवांस के पेपर दे सको। जुलाई के आसपास पेपर होता है एडवांस का। एडवांस के पेपर 2 होते हैं, सुबह और शाम में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। और ये सारे के सारे पेपर फॉर्म में भरना और पेपर देना पूरा का पूरा ऑनलाइन होता है। इसमें ऑनलाइन में ये फायदा है कि कोई आपने गलत ऑप्शन लगा दिया तो उसको क्लिक करके वापस सही सुधार कर सकते हैं। आपने क्लिक कर दिया गलत आंसर, आपको ध्यान बाद में आया, ओहो ये तो गलत था, तो आप वापस क्लिक करो, 2 ऑप्शन हट जाएगा, फिर आप जो सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन जब ऑफलाइन में था, हमारे टाइम में था, तो उस टाइम ऐसा नहीं होता था। जो आपने कलर कर दिया वही रह जाएगा, क्योंकि OMR शिफ्ट ये इलेक्ट्रॉनिकल होता है, इसीलिए। अब आते हैं हम लोग, तो ये शिफ्ट और ये शिफ्ट, ये भी 300 मार्क्स का होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा। यानी आपको ये दोनों ही पेपर देने हैं, यानी 600 मार्क्स के पेपर आपको देने हैं एडवांस में। और 600 में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब में 15 नंबर, मॉर्निंग शिफ्ट में 15 तो क्रॉस करना ही, 15 लाना ही लाना पड़ेगा। जनरल में अगर मान लो आपने अच्छा ला दिया, एक में कम ला दिया, तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन IIT के लिए नहीं होगा। हमारे स्कूल में प्रतीक नाम का लड़का था, उसके बहुत अच्छे नंबर थे, बट एक पेपर में थोड़ा खराब नंबर हो गया, वरना उसके जो पासिंग मार्क्स थे मात्र 58 मार्क्स थे, और उसने ला दिया था 78 मार्क्स ला दिया था। लेकिन एक सब्जेक्ट में 1 नंबर कम सब था, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो यहाँ पर IIT की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपको सब में स्ट्रांगली जनरल, अगर आप हैं जनरल कैंडिडेट हैं, आप जनरल हैं, तो आपको 15 नंबर लाना है। यानी कि एक पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में 45 क्रॉस करना है, 15 ला करके, और इवनिंग में भी 15 ला करके फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको लाना पड़ेगा। एग्जाम 1, एग्जाम 2, ये टोटल आपको 90 मार्क्स तो लाने हैं, और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर तो लाना ही लाना है, अगर आप जनरल है तो। अगर आप OBC है तो आपको हर सब्जेक्ट 9 लाना है, ठीक है। और उसको SC ST का मुझे पता नहीं, उसे आप और कम कर लो, ये सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम लोग, ये AIR आपको मिलेगा जब आप इसमें 15 ला देंगे, अगर ला देंगे तो आपको मिलेगा AIR, ऑल इंडिया रैंक मिलेगा। पूरे भारत में आपने क्या रैंक पाया है वो एक रैंक मिलेगा। उस रैंक से अगर खराब रैंक है तो आप एक फॉर्म भर देना, TS चाणक्य का एक फॉर्म आता है, उसको भर दोगे तो आपको मेरीन इंजीनियरिंग मिलेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट मिलेगा मेरीन इंजीनियरिंग। इसकी सैलरी जो है कम से कम 10-12 लाख पर मंथ है, 10 लाख 12 लाख पर मंथ है। लेकिन यहाँ पे 6 महीने के आपको समंदर में रहना पड़ेगा, 6 महीने घर पे रहना होता है, और सैलरी पूरे मिलती है। बहुत जबरदस्त है, फ्री का काम है, मस्त बढ़िया है। खराब रैंक आता है तो भी आपको
10 लाख तो मिल ही जाता है, पर मंथ मिल जाता है। और 6 महीने काम करना है और 6 महीने आपको घर पे रहना है और सैलरी पूरे साल की मिलेगी। ये टीएस चाणक्य यानी कि मैरिन इंजीनियरिंग लेना होगा तो अगर आपके गुड रैंक आते हैं, ठीक ठाक रैंक आते हैं, तो आपको यानी ये क्रॉस कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा एनआईटी। एनआईटी मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी 17-18 जो है कॉलेज है इंडिया में, ये भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एनआईटी अच्छा कॉलेज है, भारत का प्रीमियम कॉलेज है, इंडिया का बहुत प्रीमियम कॉलेज है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा एडमिशन। अगर आपको वेरी गुड रैंक है यानी अच्छे रैंक, इससे बहुत ज्यादा आप आगे जा रहे हैं, तो आपको आईआईटी मिलेगा। लेकिन आईआईटी चॉइस देगी आपको, आईआईटी देगी चॉइस कि आपको किस कॉलेज में, आईआईटी के किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी पटना, इससे बहुत सारे आईआईटी। हमारे पास गांधीनगर में भी आईआईटी, हमारे पास गांधीनगर में भी आईआईटी है, अच्छी बात है, तो आपको फायदा रहेगा, आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। आईआईटी ये आपको मिलेगा, कॉलेज चॉइस देगी, कॉलेज स्ट्रीम देगी। स्ट्रीम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल्स, बहुत सारे ऑटोमोबाइल, अलग अलग तरह के स्ट्रीम्स होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, ये सब आपको मिल सकते हैं। लेकिन आर्किटेक्चर इसमें नहीं मिलेगा, इसमें तो ऐसा इंजीनियरिंग मिलेगा। आईआईटी यहाँ से डिग्री मिलेगा आपको बीटेक का, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का मिलेगा, जिसमें आपके नाम के पीछे ईआर लग सकता है, यानी इंजीनियर आप कहलाएंगे। अगर आप ये 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं, आईआईटी में 4 इयर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको ईआर लगेगा, आपके नाम के पीछे इंजीनियर बन कहलाओगे। और इसमें आप आईआईटी से क्वालिफाई होते हो, आईआईटी से आप जब ग्रेजुएशन करते हो, बीटेक करते हो, तो आपको भारत की नहीं बल्कि दुनिया की एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी आपको हायर करती है और वहां पे करोड़ों रुपए की पैकेज देती है। अब यहाँ से पढ़ने के बाद आईआईएम का पेपर दे सकते हो। आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पे भी लगभग अच्छे से अच्छे बच्चे जो होता है, सबसे बेस्ट जो आईआईएम है वो अहमदाबाद में ही है, और उसमें अच्छे से अच्छे बच्चे आईआईटी से होते हैं, और वहाँ पे करोड़ों में पैकेज वहाँ भी होता है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों में, अमेजोन में, बड़ी बड़ी गूगल में, एचपी में, वहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो सकते हैं और आपकी सैलरी बहुत अच्छी होगी, आपके पास घर होगा, आपके पास गाड़ी होगा, आपके पास बंगला होगा। लेकिन इस सब के लिए आपके पीछे मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे रैंक मिला आपको तो आपको सीधा सीधा आप जो चाहोगे वो कॉलेज मिलेगा, आप जो स्ट्रीम चाहोगे वो स्ट्रीम मिलेगा। तो ये है हमारा एडवांस का काम। ये हो गया हमारा आईआईटी के बारे में। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया 4 मार्च। अब यहाँ पे गुजकेट का नाम आपने सुना होगा। गुजकेट के लिए आपको सिर्फ 12th के पेपर्स में सिलेबस होता है। जैसे गुजकेट का सिलेबस होता है सिर्फ 12th का होता है, और 40-40-40 यानी कि 120 क्वेश्चन होते हैं, 1-1 मार्क्स का होता है। गुजकेट में सिर्फ 12th 40-40-40 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल 120 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और एक गलत करोगे तो -0.25 कटेगा, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग तो है। गुजकेट का फुल फॉर्म है गुजरात कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। और अच्छी बात क्या है, गुजकेट में आप अच्छे रैंक लाते हो, ठीक ठाक रैंक लाते हो, तो आपको गुजरात में जो प्रीमियम कॉलेज है, जैसे गुजरात में कॉलेज है पीडीपीयू, तो वहाँ पे आपको 50% सीट रिजर्व होता है गुजराती बच्चों के लिए, वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। निर्मा में आपका एडमिशन हो सकता है। जो गुजरात के प्रीमियम कॉलेज है वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन होगा अच्छे रैंक में। अगर आप सपोज कभी कभी इसमें खराब, इसमें बैड रैंक आया और इसमें आपने अच्छा ला दिया, तो आपको वहाँ भी चांस मिल सकता है, आपको कॉलेज में अगर सीट रहेगा तो एडमिशन मिल सकता है गुजरात के कॉलेज में भी। यहाँ से पढ़ करके भी आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो और अच्छी कंपनी में जा सकते हो। अगर आप हार्ड वर्कर हो, अच्छी मेहनत करते हो, आप में क्वालिटी है, आप में नॉलेज है, तो आप कहीं भी पढ़ करके बहुत अच्छा कर सकते हो। और खराब पढ़ोगे तो कहीं भी अच्छा नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग करके कुछ नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। जो इंजीनियरिंग करते हैं और दिल से करते हैं, नॉलेज लेके करते हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, करोड़ों का पैकेज लेते हैं और लोग दुनिया सलाम करती है। तो दोस्तों आज हमने ये सब सीखा कि ये कैसे कैसे हमें पढ़ाई करना है। और हाँ, बुक की बात अगर हम करें तो बुक में आपको स्टार्टिंग में आपके लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए हिसाब से एक बुक खरीद लेना आप, एररलेस। वो 2 पार्ट में होती है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 पार्ट में होती है। और ये ऑनलाइन अवेलेबल है मात्र 700 रुपये में। अगर आप दुकान में खरीदोगे तो 1400 रुपये लगेंगे, तो इससे बढ़िया आप ऑनलाइन मंगा लेना। तो 1400 रुपये में के बजाय आपको 700 रुपये में 2 बुक आ जाएगी। उसमें जो है 2020 में, जो 2020 का जो है पब्लिशिंग वाला वो लेना, तो उसमें क्या 2019 और 2020 के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर दिया लाइन बाय लाइन, तो आपका मैथ्स में तो JEE पास होना गारंटी हो जाता है। इसमें उसी से क्वेश्चन पूछते हैं, घुमा घुमा के थोड़ा सा पूछते हैं, पर अगर आपने ध्यान से देखा
तो आपको जरूर समझ में आएगा और आसानी से आप कर पाओगे। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया जनरली के बारे में। मैं थोड़ा सिलेबस की बातें कर लूँ, ये आप देख लो, ये आप लिख लेना, आपके लिए फ्यूचर में काम आएगा। नोट्स बनाते रहना, बातों को समझते रहना। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कि पास होने के लिए करना क्या है, पढ़ना क्या है। जेडबलई पढ़ने के लिए, जेडबलई पास होने के लिए क्या स्ट्रेटजियां करें, जो स्मार्ट वर्क करें, क्या स्मार्ट वर्क करें कि हम आसानी से पास हो जाएं। देखो, हार्ड वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना दोनों में फर्क है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप स्मार्ट वर्क करोगे, सिलेक्टिव हो जाओगे। क्या पूछता है क्वेश्चन, जनरली में क्या क्वेश्चन पूछता है, अगर उसको आपने पकड़ लिया तो उसको उस पर ज्यादा फोकस करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा फिक्स। सपोज करो यहाँ पे 11th की अगर हम बात करते हैं, 11th में अभी आप हो, 11th में सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट है, जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट लाइन, जहां से मैं शुरुआत करूंगा, प्लस कोनिक सेक्शन, ये भी है। इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं। एक है सर्कल, जो बढ़िया सबको आना चाहिए। एक होता है पैराबोला, नाम सुन लो आप, पैराबोला आपको बढ़िया से आना चाहिए। आपको एलिप्स बढ़िया से आना चाहिए, और आपको हाइपरबोला बढ़िया से आना चाहिए। यानी 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स हो गए एक साथ, 5 चैप्टर्स एक साथ हो गए। आपके बुक में ये एक साथ दिया हुआ है, ये अलग दिया हुआ है और ये एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। बट जैसे हम लोग बिहार में पढ़ते थे, पूरी बुक पढ़नी पड़ती कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ये किसका पार्ट है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है ये। तो सबसे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ इन्हीं पे फोकस करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल आपको पता होगा, ऐसा सर्कल होता है। अगर पैराबोला की बात करें तो पैराबोला 4 होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये क्या है, ये क्या है, पैराबोला। क्या है, पैराबोला। और दूसरा होता है एलिप्स, ये एलिप्स ऐसा होता है या ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एलिप्स। और अगला होता है हाइपरबोला, हाइपरबोला यूं हाइपरबोला होता है, ये होता है हाइपरबोला। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको चालू करूंगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जिस तरह से मैंने ट्रिगोनोमेट्री बहुत लंबा पढ़ाया, उस तरह से स्ट्रेट लाइन थोड़ा लंबा पढ़ाऊंगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से 5 क्वेश्चंस, तो 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन वहां से 3 से 4 तो लगभग फिक्स होता है बोर्ड जेडबलई में। 3 से 4 क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। अगर कुछ भी नहीं पढ़ो, पूरी बुक में मत पढ़ो, यही 2 चीज पढ़ लोगे तो भी आपके पास होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है। 5 क्वेश्चन का मतलब 5 4 20 मार्क्स। 20 मार्क्स लाने के लिए यानी कि एक एक नंबर 4-4 हजार का रैंक देता है, एक एक नंबर 4-4 हजार देंगे। 20 गुने 4 80,000 आप आगे निकल जाओगे, 80,000 रैंक आगे निकल जाओगे। गुजरात में मात्र 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, पूरे गुजरात में मात्र 1 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं। खाली आप इतना पढ़ लोगे, ये 2 चैप्टर पढ़ लोगे तो गुजरात में 80,000 रैंक तो क्रॉस कर दोगे। यही आप फिजिक्स में पढ़ लिया, यही केमिस्ट्री में पढ़ लिया तो 80 तो 2,40,000 रैंक, यानी आप कई स्टेट में आगे आ जाओगे। तो सबसे जरूरत क्या है, सिलेक्टिव होना। आपको पता होना चाहिए पूछता क्या है। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ, तो मैंने पूरी तैयारी किया हुआ है, मैंने भी पढ़ाई किया हुआ है और मैंने भी जेडबलई क्रैक किया हुआ है। हमारे टाइम AIEEE हुआ करता था, वहाँ पे मैंने AIEEE पेपर दिया, वहाँ पे मैंने क्रैक किया हुआ है। तो मेरे को सब बराबर आइडिया, मैंने पूरा इसके ऊपर ही प्रिपरेशन किया हुआ है, तो थोड़ा ज्यादा आइडिया है। तो आप यहाँ देखोगे बच्चे, इसके ऊपर पूरा ध्यान लगा करके, सब कुछ छोड़ के इस पर फोकस कर देना। इसके क्वेश्चन ढूंढ के जितने साल में पूछे हुए वो सारे क्वेश्चन को बार बार करना। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप करते रहोगे ना, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो अभी तक 40 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं जेडबलई के, अगर उसको कर लोगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ोगे, गारंटी से आप पास हो जाओगे। लेकिन फोकस करो, बराबर वीडियो देखते रहो। अब मैं देखता हूँ आजकल के बच्चों ने वीडियो देखना कम कर दिया है। इन्होंने 10-12 क्लास बराबर देखा, उसके बाद नहीं देखते हैं। ऐसे अभी आप एटीट्यूड आपका आ जाएगा, आप बहुत बड़े विद्वान हो, तो वो फ्लॉप हो जाओगे फिर। अगर आपको आगे बढ़ना है तो करत अभ्यास रति जर्मति हो सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। अगर आप लगातार मेहनत करोगे तो एक सिंपल रस्सी पत्थर पे निशान छोड़ जाता है। उसी तरह से अगर आप सिंपल बच्चे हो लेकिन बराबर मेहनत करोगे तो गारंटी के साथ आप
पूरे गुजरात में नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे और आप JEE अच्छे तरीके से क्वालिफाई करोगे और बड़ी कंपनी में जॉब पाओगे। घर होगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, मोटर होगा, कार होगा, लेकिन सबके पीछे लिए, सबको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत बनाए रखना बच्चों। आज मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया JEE का। तो ये सब मैं आपको चालू करूंगा, स्ट्रेट लाइन पढ़ाना चालू करूंगा। आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर था। और दूसरी बात और, इसमें थोड़ा सा पेपर आपको पेपर और पढ़ाई दोनों थोड़ा हार्ड लगेगा। पेपर भी हार्ड लगेगा, पढ़ाई भी इसके थोड़े हार्ड लगेंगे। इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपको हार्ड लगता है तो समझ लेना कि सही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको सिंपल करके बताऊंगा। काफी एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको आसान लग सकता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हार्ड चीज भी आसान लगता है, और ध्यान से नहीं देखते हैं तो आसान चीज भी हमें हार्ड लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ध्यान से करोगे, नोट्स बनाओगे, फेयर बनाओगे, पेपर बढ़िया से दोगे, दिल से दोगे, पेपर ईमानदारी से दोगे, बिना चीटिंग करके दोगे, और लगातार मेहनत करोगे। और ये बुक खरीदोगे। ये बुक में अच्छी बात क्या, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये एररलेस बुक में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ है, और उसे आप बढ़िया से पढ़ोगे, सॉल्व करोगे और डाउट पूछोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की मुलाकात करते हैं हम समाप्त। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में JEE लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, अलविदा, सी यू, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।